हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, अपने जिम। आज हम उसकी बाइक को भी टेस्ट करेंगे राइड करके। सो ही ओन्स स्पीड 400 ट्रायम्फ। आपको एक थोड़ा कंपैरिजन भी दूंगा कि ट्रायम्फ और इसमें क्या मेरे को मेजर डिफरेंस लगा और मैंने क्यों नहीं ट्रायम्फ ली, आई मीन स्पीड 400 क्यों नहीं ली, मैंने ये क्यों ली। सो चलते हैं, पहुंचते हैं जिम एंड लेट्स ट्राई दैट मशीन। सो यस, मिल गई है हमें ट्रायम्फ की चाबी। ये रही हमारी गाड़ी, ये रही ट्रायम्फ। आज बारिश की वजह से बाइक बहुत गंदी है, मेरी भी बहुत गंदी थी, थोड़ी सी मैंने क्लीन की और तब मैं इसको लेकर आया। एंड लेट्स ट्राई दिस वन। यस, वो all right, so seating posture is quite aggressive. मुझे इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी पसंद है, थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू गोरिल्ला, पर ये घुर्राती नहीं है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है। चलिए लेट्स गो। ये है शॉर्टकट। कौन बाइक पीछे घुमाए, कौन जान लगाए। All right, gear shifting is quite smoother than Guerrilla. आज हवा भी इतनी चल रही है कि शायद विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी जब मैं इसको थोड़ा सा हाई स्पीड पर लेकर जाऊँगा। ओके, ब्रेक्स भी अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इज़ क्वाइट सिमिलर। सो इसका जो सीटिंग पॉस्चर है वो मुझे रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। ट्रायम्फ का इंजन थोड़ा सा स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। ओके, सो जो ये वाला मॉडल है ये पुराना मॉडल है, पुराना एज इन ये रियल 400 सीसी मॉडल है। जो अभी 2026 में मॉडल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मॉडल्स 349 सीसी हैं। ये है एग्जैक्ट प्रॉपर 400 सीसी। देखो आपको यहाँ दिखेगा अभी TR सीरीज़ 400 सीसी। तो अभी की जो बाइक्स आ रही हैं वो यहाँ पर 400 सीसी लिख कर नहीं दे रही हैं। एंड यस, नाम वही है सबका, स्पीड 400। ओके, सो दिस कलर इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। मेरा फ्रेंड काफ़ी लकी है कि उसको 2026 में मिल गया। आई मीन हमने थोड़ा सा इधर पूछा तो हमें एक जगह नोएडा में ये स्पेसिफिक मॉडल मिल गया और मैंने उसको बोला भी था स्पेसिफिकली कि अगर आपको 400 सीसी का मॉडल मिले तभी लेना, बिकॉज़ 349 सीसी में वो बात नहीं है। लिखा 400 है, आपको मिल रही है 350, यार वो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। सो यस, दिस मॉडल इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। चलो, बस मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती, विच इज़ टायर थोड़ा सा और बड़ा मिल सकता था। वो तो आप वैसे आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं बाहर से, लेकिन ठीक है, मतलब एज़ पर द चेज़ी ये टायर इसके लिए ठीक है। बट हमें क्या है ना, वो विजुअल जो हमें चाहिए होता है ना, सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है बड़े टायर्स, मतलब मुझे पर्सनली तो बड़े टायर्स पसंद है बाइक में। सो मेरा जो FZ25 थी मेरे पास जो पहले, उसमें भी काफ़ी अच्छे टायर्स थे। आई मीन बड़ा सेक्शन था टायर का, पीछे वाला स्पेशली। सो लेट्स गो, चलिए ट्राई करते हैं। लेट्स सी पिकअप कैसा है इस बाइक का। पर इस रोड पर तो मैं कभी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि इस रोड पर बहुत बम्प्स हैं।
और बाइक डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई इस रोड पे तो मैं कभी भी टॉप स्पीड पर किसी भी बाइक को नहीं ले जा पाऊँगा। हम यहाँ पर जो पिकअप वाला फैक्टर था वो ट्राई कर रहे थे। सो पिकअप इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड डेफिनेटली अगर आप कोई 200 या 250 सीसी बाइक राइड करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज फॉर यू। अगर आप 200-250 सीसी की कोई बाइक एट प्रेजेंट में राइड कर रहे हैं और यू वांट टू स्विच टू अ बिगर वर्जन ऑफ अ बाइक, आई मीन 350 सीसी बहुत अच्छा ऑप्शन लग सकता है। सो उस चीज़ के लिए आप 350 सीसी में भी जा सकते हैं क्योंकि वो भी आपके लिए बड़ा जंप है। बट जो लोग ऑलरेडी अराउंड 350 सीसी के आसपास की बाइक्स राइड कर रहे थे उनको ज़्यादा डिफरेंस शायद ना लगे। बट ये 400 सीसी वाला इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है एंड मज़ा आ गया यार। मतलब इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ इंजन स्मूथनेस। बट अगर आपको वो रॉ अच्छा पिकअप, एक वो ग्राउलिंग वाला साउंड चाहिए तो यू मस्ट गो फॉर गोरिल्ला। 50 सीसी में आपको बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। सो दैट्स वाई गोरिल्ला का जो पिकअप है इससे काफ़ी बेटर है। आई मीन काफ़ी एज इन की आपको चलाने से पता लग जाएगा। कर लेते हैं। यस, नाइस बाइक का निंजा। दिस मशीन इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट। आई मीन अगर आप रॉयल एनफील्ड से इसको कंपेयर करेंगे सो ये इसकी बॉडी थोड़ी आपको छोटी लगेगी। सो ये आपको इजी थोड़ा लग सकता है हैंडलिंग में। मतलब मुझे कॉम्पैक्ट बाइक्स पर्सनली बहुत पसंद है तो ये बाइक भी मेरी एक चॉइस थी। बट मैंने सिर्फ इसको इसलिए परचेज़ नहीं किया क्योंकि इसका जो रियर सेगमेंट टायर था वो थोड़ा सा छोटा लगता है मुझे। और दूसरा ये कि अभी जैसे 2026 वाला मॉडल जो है इसका विच इज़ 349 सीसी, तो मुझे 400 सीसी मुझे लगा मिलेगा नहीं तो मैंने लिया भी नहीं। और एक रीज़न ये भी था कि मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में और अपने फ्रेंड्स मेरे पास जिनके पास ट्रायम्फ है उनसे मैंने पूछा भी था तो इसमें थोड़ी सी स्टॉलिंग की दिक्कत मिल सकती है। तो ये कहीं भी बंद पड़ जाती है, मैंने ऐसा सुना है। बट एज़ पर तो मैंने किसी को ऐसे प्रैक्टिकली देखा नहीं है। और मेरे जिस फ्रेंड की बाइक है उसने भी मुझे अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है ना ऐसा इशू होपफुली। बट मैंने एक सेफर साइड जाते हुए अपनी चॉइस की और रॉयल एनफील्ड को चूज़ किया। ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड है, ईजी टू लाइक मेंटेन। सेकेंडली आपको अगर बाई चांस कल को कोई पार्ट्स चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बट हाँ, जिसको लेनी है ट्रायम्फ को ट्रायम्फ ही लेकर रहेगा, जिसको लेनी है रॉयल एनफील्ड वो रॉयल एनफील्ड ही लेगा। तो यस, दैट्स इट। ऑल राइट, सो दैट वाज ट्रायम्फ विच वी हैड विद अस हेयर। और आपको बताता हूँ मैं ओवरऑल डिफरेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग बोथ ऑफ दीज मशीन्स कि मुझे कैसा लगा। ओके, सो बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है, बट ट्रायम्फ की मैं 2 ऊपर ही उसको दूंगा बिकॉज ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेड ब्रांड है तो आपको क्वालिटी भी इतने लेवल की दे रहा है। तो बाकी राइडिंग पॉस्चर, सीटिंग पॉस्चर दोनों का अच्छा है। इसमें आपको आप बैठ के तो फिट हो जाते हो। इट्स लाइक कि आप बैठे और आपको लगा कि आप किसी चीज़ में फिट हो गए हो। बट उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप अपराइट होकर बैठते हो तो जो एंगल है बैक का वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा, मोर एग्रेसिव। एंड सेकेंडली ये मुझे इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइड लगता है। आई मीन गोरिल्ला का हैंडल बार इज़ क्वाइट वाइडर। बट एक चीज़ जो दोनों में अलग है वो है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंस क्या है। द पिकअप, यस पिकअप। इसके अलावा जो नॉइस है गोरिल्ला में आपको ज़्यादा बेटर बैलेंस मिल सकता है ड्यू टू द वाइडर
रियर सेक्शन ऑफ टायर। तो आपको लीन करना है, आपको इसको कट मार के चलाना है आराम से। सी हाउ निम्बल इज़ दिस थिंग। बट इंजन आपको ट्रायम्फ का ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, स्पीड 400 का स्मूथ है ज़्यादा इंजन। एंड इसका आपको इंजन मिलेगा काइंड ऑफ रॉ। इसमें आपको कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ एक मोड मिलता है जिसमें आप इसको इको मोड पे चला सकते हो और इसको परफॉर्मेंस मोड पर चला सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू स्विच ऑन द इग्निशन आपको परफॉर्मेंस मोड ही मिलेगी, इसमें इको मोड नहीं मिलेगा। आपको इसको इको मोड पर स्विच करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ ट्रायम्फ उसमें आपको कोई मोड नहीं मिलेगा, बस एक एडिशनल ऑप्शन है विच इज़ टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ ट्रैक्शन। दोनों बाइक्स में जो आपको ज़्यादा सस्ती मिलती है विच इज़ ट्रायम्फ आज की डेट में, क्योंकि वो GST वाले स्लैब की वजह से और सस्ती हो गई है। एंड इसकी जो ऑन एक शोरूम प्राइस है वो मेरे ख्याल से 2.9 है। एंड इसका जो एक एपेक्स वेरिएंट आता है जिसमें इससे ज़्यादा फीचर्स हैं वो शायद 2.6 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो गोरेला में आपको जो एपेक्स वेरिएंट मिलेगा उसका हैंडल ज़्यादा एग्रेसिव है, इससे चेंज है। इंजन ऑलमोस्ट सेम है, इंजन ऑलमोस्ट नहीं, इंजन सेम ही है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यस, बस जो टायर्स हैं आगे और पीछे वाले दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट डजन इम्पोर्टेड टायर्स हैं। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट हाँ उनकी जो ग्रिप है वो 17% बेटर है इस वाली मशीन से। एंड वेट सरफेस में 8% की बेटर ग्रिप आपको मिल जाती है। सो 8% का भी ज़्यादा आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन जो कलर है वो आपको एपेक्स में ज़्यादा वाइब्रेंट मिलते हैं, मतलब आपको ब्लू मिलेगा, आपको रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। बट ये स्पेसिफिक कलर ये आपको एपेक्स में नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा डैश वेरिएंट में विच इज़ दिस वन। सो ये है एपेक्स और डैश वेरिएंट का डिफरेंस। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि इस वाली पर्टिकुलर अपनी बाइक में मैं इसका हैंडल चेंज करा दूंगा, एपेक्स वाला लगवा दूंगा। एंड विद टाइम थोड़ा सा अपने इन टायर्स को घिसने के बाद एपेक्स वाले टायर्स ही हम लोग इसमें लगवा देंगे। तो बन जाएगा हमारा एपेक्स वेरिएंट। काउल तो मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ, बैक सीट पे मुझे काउल चाहिए नहीं। जो काउल होता है बैक सीट वाला वो रिमूवेबल होता है। ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ा सा ट्रायम्फ में नहीं मिलने वाली। और गाइस, सो ये था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ट्रायम्फ एंड रॉयल एनफील्ड स्पीड 400 एंड गोरिल्ला 450। सो बाकी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो एंड ऐसी ही वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे। अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है इस बाइक में, मॉडिफिकेशंस, घूमने भी जाएंगे। तो आपको इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।